सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे NCERT की पाठ्यक्रम में 11वीं 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में NCERT द्वारा लागू जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम की जो पुस्तक है हम वह पढ़ रहे थे, क्योंकि वह काफ़ी प्रामाणिक है और हमारी जो हिंदी साहित्य है उसकी नींव को मजबूत करने वाली एक पुस्तक है। इस कारण से हम उसको पढ़ रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की दृष्टि से उनको उस दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और अपना जो आधारभूत जो ढांचा है हिंदी साहित्य को लेकर, जो हमारा दृष्टिकोण हम उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आज फर्स्ट बार आप क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक कर ले। और इससे पहले के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो हमने हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में पूर्व पीठिका पढ़ ली, फिर हमने हिंदी साहित्य की या हिंदी की जो प्रमुख बोलियाँ हैं उनको पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रयोजन क्या रहे हैं उनको पढ़ लिया है। उसके बाद हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो स्रोत है उनको पढ़ा, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा है उसको पढ़ा हमने। और आज हम है हिंदी साहित्य है या हिंदी भाषा है उस पर जो सांस्कृतिक प्रभाव है उनको पढ़ने जा रहे हैं। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारा जो दृष्टिकोण है हिंदी साहित्य को लेकर, जो हमारा दृष्टिकोण है वह काफ़ी विस्तृत और विकसित हो सकता है और हमारी चीज़ें हैं वो क्लियरली समझ में आ सकती है। तो देखते हैं हम, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा पर है सो है। तो देखिए हिंदी साहित्य पर सांस्कृतिक प्रभाव, तो सांस्कृतिक प्रभाव में देंगे भारतवर्ष की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया। हम सभी जानते हैं भारतवर्ष है या भारत है देश है, उस पर अनेक धर्मों के लोगों ने आक्रमण किए हैं, यहाँ आकर रच बस गए वो। और फिर भी उनकी जो सांस्कृतिक विरासत थी जो अपने साथ वो लेकर आए थे, और भारत की जो संस्कृति थी वो मिलकर यहीं के बनकर वह रह गए। तो ये परंपरा हमेशा से ही रही है कि भारतीय संस्कृति है वह हमेशा दूसरी संस्कृतियों को भी अपने अंदर समेटती आई है। तो आक्रमण किया और वे यहाँ रच बस गए। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से अपनाया, यानी कि बात एक ही थी। दोनों धर्मों का जो मूल उद्देश्य है वो लोगों का परोपकार करना और शांतिपूर्ण जिंदगी जीने से रहा है, मगर उनका जो दृष्टिकोण सिद्धांत है वो अलग अलग रहे हैं। किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ, चाहे जैन धर्म आया हो, चाहे बौद्ध धर्म आया हो या कोई सा भी धर्म आया हो, जो वैदिक धर्म था वह नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों की रचनाएं हुई। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, याद रखेंगे न्याय दर्शन है वो न्याय दर्शन किसकी रचना है, महर्षि गौतम की है। और यह जीके के एग्जाम्स में या कहे कि जीके है, जीके के पेपर में ये क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है। न्याय दर्शन किसकी रचना है, तो महर्षि गौतम की है। योग दर्शन है वो महर्षि पतंजलि की, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है। तो आप ये रचनाएं हैं याद रखेंगे क्योंकि ये जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इनका पता हमें होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं। वैशेषिक महर्षि कणाद की है। सांख्य महर्षि कपिल की है। और सांख्य है ये तो बहुत बार पूछी गई है जीके के अंतर्गत। सांख्य किसकी रचना है, महर्षि कपिल की है। और ये महर्षि कपिल मुनि है जो सांख्य धर्म से संबंधित थे, सांख्य संप्रदाय से संबंधित थे और इनकी जो तपोस्थली है वो कोलायत बीकानेर को माना गया है। तो ये जीके में बहुत बार पूछा गया है। पूर्व मीमांसा है महर्षि जैमिनी की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य का है, ठीक है। तथा 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष,
व व्याकरण। तो 6 वेदांग रहे हैं हमारे, वेदों के अंग है वेदांग, वो 6 है। कौन कौन से है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष व व्याकरण। तो इनको भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते रहे हैं, और हमें पता भी होना चाहिए कि वेदांग कौन कौन से हैं। 6 वेदांग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर है, इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। तो तक्षशिला है, तक्षशिला जो राजा भरत था, उन्होंने अपने पुत्र के नाम से तक्षशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना करवाई। और जो गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त, उन्होंने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की, जिसमें हजारों शिक्षक हैं, वो विदेशों से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको भी वो प्रशिक्षण दिया, उनको भी शिक्षा दिया करते थे। और बहुत सारे जो शिक्षक थे उनको भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता था। तो ये शिक्षा के उच्च केंद्र रहे हैं। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया, यहीं से विश्व में सृष्टि एवं परमात्मा की व्याख्या दी गई। और यहाँ ये जो विश्वविद्यालय थे, यहीं से सृष्टि कैसे बनी है, परमात्मा क्या है, इन दोनों का संबंध कैसा है, ये जो इन बातों पर चर्चाएं हैं, व्याख्यान है, वो शुरू हो गए थे। आत्मा और माया को व्यक्त किया गया, मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम, सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट है। संस्कृत के आचार्यों ने, संतों ने, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संचार किया गया। चित्तवृत्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया। इसका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं सृष्टि के तत्वों की प्रामाणिक व्याख्या प्रदान करती है। क्यों करती है प्रामाणिक? क्योंकि ऋग्वेद है, उसने प्रकृति पर जोर दिया, प्रकृति की पूजा करने पर जोर दिया, प्रकृति को ईश्वर का तत्व माना, ईश्वर को माना। और वो ऋग्वेद में मिलता भी, उनकी ऋचाओं में मिलता भी है। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण इनकी स्तुति की गई। यानी कि ऋग्वेद है, उन्होंने कहा कि इस देवता कौन है, देवता पृथ्वी है, सूर्य है, वरुण है, इंद्र है, यही देवता है। इन्हीं की पूजा पर इन्होंने जोर दिया, क्योंकि इन्हीं की वजह से पृथ्वी है या जो सृष्टि है उसका संचालन हो रहा है, इसलिए यही देवता है। तो इस प्रकार से उनका जो देव ईश्वर को लेकर जो दृष्टिकोण था ऋग्वेद का, वह कैसा था? प्रामाणिक था, प्राकृतिक था। आगे देखेंगे हम, माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। संस्कृत भाषा में पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। तो ये आप याद रखेंगे, ये पॉइंट आप याद रख लेंगे कि संस्कृत भाषा से पाली भाषा है उसकी, और फिर पाली से प्राकृत की, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, और अपभ्रंश से फिर जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ है। क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं एवं बोलियां ही हिंदी भाषा के जन्म का कारण रही है। बिल्कुल ये सही है। इस हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है, जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाण भट्ट, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ, कल्हण आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों के काव्य ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया। अब्दुल रहमान को अध्ययमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अध्ययमान आ जाए या अब्दुल रहमान आ जाए, एक ही बात है। क्योंकि जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स देंगे तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में ये अध्ययमान लिखा हुआ मिलेगा, तो कहीं कहीं ये अब्दुल रहमान मिला हुआ होगा, मगर एक ही व्यक्ति है ये। तो अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राक्षस, और ये बहुत बार कंपटीशन में पूछी गई है कि अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है, संदेश राक्षस। या संदेश राक्षस किसकी रचना? तो अब्दुल रहमान की है। तो ये पॉइंट आप है वो नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। तो अब्दुल रहमान की संदेश शासक, जो हिंदू की है परमात्मा प्रकाश, धर्म पालकृत भविष्य
कहा। और धर्मपाल की जो भविष्य कहा है ये भी सुमेलित करने वाले प्रश्न में बहुत ज़्यादा पूछी गई है। पुष्यदंत की है जस हर चरियु, और स्वयंभू की है पौम चरियु, और स्वयंभू है, स्वयंभू की पौम चरियु है, वो रामायण पर आधारित है, रामायण है या राम कथा का यहाँ पर वर्णन हुआ है इसके अंतर्गत। और स्वयंभू है वो जैन धर्म के आचार्य रहे हैं, जैन धर्म से संबंधित ये रचना है। और जैन धर्म के संदर्भ में जो रामायण है उसको, या राम है उसको जैन धर्म के संदर्भ में यहाँ पर रूपायित किया गया है इस रचना में। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था नेट के अंतर्गत कि स्वयं की अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। तो ये रचनाएं आप है वो नोट करेंगे। मुनि राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा भी पूछी गई है, राम सिंह की है पाहुड़ दोहा। हेमचंद्र का शब्दानुशासन, ये भी इम्पोर्टेंट है, हेमचंद्र का शब्दानुशासन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। और ये शब्दानुशासन है वह व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण पर आधारित ये रचना है। जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल सांस्कृत्यायन तो इस समय के श्रपा या श्रपाद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया, फिर से रिपीट हो सकता है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो श्रपा को माना है। और श्रपा कौन है, श्रपा सिद्ध है, कौन है, सिद्ध है, एक सिद्ध है श्रपा। और उनकी रचना है दोहा कोश, दोहा कोश भी ये बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, दोहा कोश। तो श्रपा की रचना है दोहा कोश, और ये राहुल सांस्कृत्यायन ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, राजनीति प्रभाव है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि PDF है वो काफ़ी धुंधली बनी है, तो इस कारण से आपको इस पर दिख भी नहीं रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे बाकी।